हेलो एवरीवन। आज करेंगे चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कर देते हैं हाईलाइट लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मेरा पढ़ाने का तरीका अलग होता है कुछ। मैं डायरेक्टली आपको एक्सरसाइज तक लेके नहीं जाता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज पहुँचने से पहले यानी कि एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जो कंटेंट है ना, कंटेंट थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। सबका ऐसे नहीं कि मैं सबका सब पढ़ के ख़त्म कर लूँ, वो नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो कर सकते हो, ठीक है। फिर भी अ, फिर भी थोड़ा बहुत जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो तो देखना ज़रूरी है ना। तो क्योंकि हम कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, चैप्टर नंबर 2 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं हम किसका करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल करेंगे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो एक है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, ठीक है। तो एक आपको जो स्मॉलर क्लासेस में मिला होगा जो कि क्या है, एरिथमेटिक। एरिथमेटिक में आपको होता क्या है, आपको सिर्फ नंबर्स यूज होते हैं, नंबर्स, सिर्फ नंबर्स लाइक 1 2 3 4 जो नंबर्स होते हैं ना, नंबर्स यूज होते हैं, राइट। तो जब हम अलजेब्रा में आते हैं, अलजेब्रा में होते क्या है, नंबर्स के साथ along with numbers we use some, ये देखो, some symbols, ठीक है, like a b c x y z whatever it is, ठीक है। फ्रॉम लेटर फ्रॉम द अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट से हम लेटर को यूज करते हैं, जो हम सिंबल के हिसाब से हम आपको बोल रहे कि ये सिंबल्स है। सो विच आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, वेरिएबल, ठीक है। सो in algebra you'll see that there are some numbers and there are some numbers, and you'll see also some symbols like x x y x z, okay। सो आपको दिखाई दे रहा होगा इधर। तो ये सब होता है वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है। और ये जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। इसको मैं समझा दूंगा, नीचे पढ़ेंगे तो समझ लेंगे इसका भी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलजेब्रा समझ में आ गया होगा आपको। जैसे कि एरिथमेटिक में हम सिर्फ यूज करते हैं नंबर्स, नंबर्स सिर्फ यूज करते हैं, लेकिन वेरिएबल हमें नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। लेकिन हम एलजेब्रा में जब आते हैं, हम क्या करते हैं, नंबर्स along with numbers we use some symbols, जिससे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। क्लियर है। तो अभी ये हो गया आपका एलजेब्रा में और अरिथमेटिक में डिफरेंस आपको पता चला है ना। तो अच्छा, नेक्स्ट आते हैं एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। एक्सप्रेशन क्या होते हैं एंड इक्वेशंस क्या होते हैं, ठीक है। सो दिस आर कॉल्ड एक्सप्रेशंस, दिस आर कॉल्ड एक्सप्रेशन लाइक 5x इज एन एक्सप्रेशन, 2x - 3 ये हो गया, और एक ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा है सबका सब एक्सप्रेशंस है। सो y प्लस वाई स्क्वेयर ये भी एक एक्सप्रेशन ही है, ठीक है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिटवीन एन एक्सप्रेशन एंड एन इक्वेशन। तो क्या होगा डिफरेंस, डिफरेंस ये होगा, देखो एक्सप्रेशन में ये सब आपको दिखाई देगा, लेकिन इसमें क्या मिसिंग है, इसमें क्या मिसिंग है बताओ। इसमें आपको इक्वलिटी सिंबल नहीं दिखाई देगा। देखो ये इक्वलिटी का जो साइन है ना, क्या आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कहीं पे। अगर आपको इक्वलिटी का सिंबल कहीं पे, इक्वलिटी का साइन कहीं पे नहीं दिखाई देता है, तो आप इसको क्या बोलोगे, एक्सप्रेशन। देन इफ यू सी देयर इज इक्वलिटी साइन, ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे, इट इज इक्वेशन। समझ में आ गया अभी। देखो some examples of equations are, देखो 5x whereas I have taken it as, क्या लिया था मैंने, expression, ठीक है। but in this case look at here, 5x equal 25, ठीक है, 5x equal 25। so where you see क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, where you see an equality sign,
जैसे ही इक्वलिटी साइन आ जाते हैं तो आप इसको बोलोगे क्या, इक्वेशन। क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है? अच्छा, अगर कुछ डाउट हो तो बता देना, कमेंट करके बता देना, ठीक है। देखो अभी हो गया आपका एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बीच में जो अंतर, जो डिफरेंस, वो मैंने बता दिया, ठीक है। अभी धीरे धीरे चलते हैं नीचे की तरफ। तो जैसे कि हम कर रहे हैं क्या, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, वन वेरिएबल किसको बोले जाते हैं, तो वो पहले जान लेते हैं, फिर चलेंगे हम एक्सेस की ओर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिस आर लीनियर एक्सप्रेशंस, कुछ लीनियर एक्सप्रेशंस दिया गया है। जैसे कि एक्सप्रेशन में आपको क्या नहीं दिखाई देगा, इक्वलिटी साइन नहीं दिखाई देगा, ठीक है। लाइक कुछ लीनियर आपको क्या मिलेगा, इक्वेशन भी दिखाई देगा, ठीक है, जिसमें आपको इक्वल वगैरह आपको इक्वल दिखाई देगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर एक्सप्रेशन क्या था, लीनियर, व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर एक्सप्रेशन, वो जानना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हम लीनियर के ऊपर ही कर रहे हैं, लीनियर एक्सप्रेशन के बारे में कर रहे हैं, तो वो जानना सबसे जरूरी है, ठीक है। तो देखो इसमें आपको क्या दिखाई दिया, देखो फॉर एग्जाम्पल 2xy+5 हैज टू वेरिएबल, इसमें क्या क्या वेरिएबल दिखाई दे रहा है, x एंड y, ये अलग अलग टू डिफरेंट वेरिएबल्स है, ठीक है। तो वेरिएबल कांस्टेंट के बारे में, ऑपरेशंस के बारे में तो मैं नीचे दिखाऊंगा, इधर नीचे है, आपको मैं दिखा दूंगा वो भी। तो we however restrict to expression with only one variable when we form equation, जब हम इक्वेशन जो है ना, जब हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं, एक्सप्रेशन में आपका क्या रहेगा, एक्सप्रेशन में आप देख सकते हो कि अलग अलग जो है ना वेरिएबल्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है। लेकिन जैसे कि इक्वेशन में आओगे तो अलग अलग वेरिएबल दिखाई देने से भी आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट में जाके वन वेरिएबल में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। रेस्ट्रिक्ट टू एक्सप्रेशन विद ओनली वन वेरिएबल व्हेन फॉर्म इक्वेशन, जब आप इक्वेशन फॉर्म करते हो तब क्या करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा उस एक्सप्रेशन को, कहाँ तक, विद ओनली वन वेरिएबल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दो वेरिएबल है, आपको वन वेरिएबल में क्या करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, क्लियर है। Moreover, the expression we use to form equations are linear, ठीक है। तो moreover the expression we use to form equation are linear, जो हम एक्सप्रेशन जो है ना हम यूज करते हैं टू फॉर्म एन इक्वेशन, इक्वेशन जब फॉर्म करते वक्त हम जब, ठीक है, जब इक्वेशन फॉर्म करते वक्त, समझ में आ रहा है, जब इक्वेशन फॉर्म करते वक्त हम जो एक्सप्रेशन यूज करते हैं ना, वो हम क्या करेंगे, लीनियर एक्सप्रेशन में यानी लीनियर इक्वेशन में हम लेके जाएंगे। तो लीनियर क्या है मैं बता रहा हूँ, देखो इट मीन्स that the highest power of the variable appearing in the expression is 1, तो हर वक्त क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है ना वो क्या होगा, पावर क्या होगा, appearing in the expression is 1, यानी कि हाईएस्ट पावर क्या होना है, 1 होना है, उससे ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। देखो लीनियर एक्सप्रेशन, दिस आर लीनियर एक्सप्रेशन, देखो 2x हो गया, ये एक्सप्रेशन है, जो वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा है x। सो वेरिएबल का जैसे मैंने वेरिएबल का जैसे पावर बोला गया, पावर किसको बोलते हैं, पावर तो मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो तुरंत नीचे की तरफ देखोगे, देखो देखो एक्स स्क्वायर देखा, वाई स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर, जेड क्यूब देखा। इसमें से आपको कुछ वेरिएबल ऐसे भी दिखाई दे रहा है, देखो जेड वाई, जो सिंगल दिया हुआ है जेड वाई, तो ये सब क्या है, ये सब का क्या है, पावर ओनली 1 है, क्लियर है, ये सब का पावर ओनली 1। एंड बट इन दिस केस देखो जेड क्यूब, इट हैज क्या है, पावर 3, इसका क्या है, पावर 2, इसका 2 पावर, इसका पावर 2, ठीक है। जो सिर्फ सिंगल वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा है वाई जेड, दे हैव ओनली क्या है, जो उसका हाईएस्ट पावर है वो है 1, ठीक है। तो देखो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, सिर्फ वेरिएबल दिखाई दे रहा है, इसमें 2 3 कुछ भी ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है आपको नहीं है ना, सबका सब है, क्या है ये, लीनियर एक्सप्रेशन, क्यों,
लीनियर एक्सप्रेशन में थोड़ा देर पहले मैंने बोला था कि लीनियर एक्सप्रेशन होने के लिए टू फॉर्म अ लीनियर एक्सप्रेशन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होना होगा, क्या, 1। ठीक है, हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल का होगा वो सिर्फ 1 होगा। अगर 1 से ज़्यादा चले जाओगे तो वो क्या नहीं बनेगा, लीनियर इक्वेशन नहीं बन पाएगा। क्लियर है? इसके ऊपर चले जाओगे यानी कि 1 से ज़्यादा चले जाओ, जैसे 2 हो गया, जैसे ये 2 यानी कि स्क्वायर, जैसे क्यूब हो गया, ये क्या होता है, ये क्या होगा, ये नॉन लीनियर एक्सप्रेशन। क्लियर है? ये होगा नॉन लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अलग अलग है। आपको अगर स्क्वायर जो है आपका अगर 2 मिलते हैं सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर, तो होगा, क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्यूब होगा तो क्यूबिक एक्सप्रेशन, ऐसे करके एक के बाद एक आते हैं। क्लियर है? ठीक है, इसीलिए इसलिए यहाँ पे बोला गया, देखो ये सब का सब देखो, जो जो हाईएस्ट पावर है वो 1 से ज़्यादा है, इसमें भी दिखाई दे रहा है, इसमें भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये एक देखो, ये जो है ना, ये एक इक्वेशन, दिस वन नेक्स्ट एंड दिस वन प्लस वन। ठीक है, सारा का सारा इक्वेशन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो हाईएस्ट पावर है क्या है, 1 से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए दे आर नॉट क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशन आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा अभी। लीनियर क्या है, लीनियर अभी आपको अगर मैं बताता हूँ लीनियर इक्वेशन क्या है, व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन, अब क्या बोलोगे, लीनियर इक्वेशन क्या बोलोगे, क्या बोलोगे लीनियर इक्वेशन में, द इक्वेशन वेयर क्या दिखाई देगा, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल अपियरिंग इन द एक्सप्रेशन इज 1। ठीक है, समझ में आया? क्या होगा, द, ठीक है, ये एक्सप्रेशन पकड़ लो, ये इक्वेशन का डाला मैंने, एक्सप्रेशन डाल दी, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। ठीक है, इसको एक्सप्रेशन जैसे डाल दिया, एक्सप्रेशन तो एक्सप्रेशन में हो जाएगा, इक्वेशन तो इक्वेशन यानी इक्वलिटी साइन आ जाएगा। ठीक है, द एक्सप्रेशन, द एक्सप्रेशन, ठीक है, वेयर क्या होगा, द हाईएस्ट द हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज क्या होगा, 1। ठीक है, देखो तो मैंने जैसे कि लिख ही लिया, इसमें इक्वेशन डाला गया है, इसमें एक्सप्रेशन डाला गया। ठीक है, याद रखना एक्सप्रेशन अलग होता है, इक्वेशन अलग होता है। ठीक है, फिर भी मैंने लिख लिया तो आपको समझा ही दिया कि ये इसके जगह पे हमको लिखना था इक्वेशन, द इक्वेशन वेयर द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, जैसे कि एक्सप्रेशन लिख लिया, मैं एक्सप्रेशन देता हूँ। ठीक है, इसको लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लीनियर एक्सप्रेशन, जैसे कि मैंने आपको समझा दिया, कोई भी हो सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल जो क्या था, 2x-3, ये हो गया एक लीनियर लीनियर एक्सप्रेशन, ऊपर चला गया है ना, तो ये हो गया आपका लीनियर एक्सप्रेशन। तो देखो 2x/+5, तो ये भी हो गया आपका लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, इक्वेशन मैंने यहाँ पे दिया, इसमें आप मिसलीड मत होना, इक्वेशन अलग होता है, एक्सप्रेशन अलग होता है, क्योंकि मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया तो इसलिए एक्सप्रेशन में कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो आप इक्वेशन लिखोगे तो इक्वेशन में कंप्लीट कर दे सकते हो। ठीक है, ओके।
अभी आते हैं एक इक्वेशन में क्या क्या पार्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, वन वेरिएबल, जैसे कि मैं देखो, जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो इसमें दिया गया है क्या है, इक्वेशंस आर नोन। देखो हियर वी विल डील विद द इक्वेशन विद लीनियर एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल ओनली, यानी कि आपको वन वेरिएबल ही मिलेगा, सिर्फ वन वेरिएबल, दूसरा नहीं मिलेगा। सच इक्वेशंस आर नोन एज लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो मैंने जैसे बोला कि आपको सिर्फ क्या होना पड़ेगा, लीनियर इक्वेशन आपको पता चल ही गया, जिसका क्या होना पड़ेगा, जो हाईएस्ट पावर होगा इट विल बी वन, ठीक है। तो वन वेरिएबल का मतलब होता है, देखो आपने यहाँ पे क्या देखा, तो एक्स वाई देखा, इसमें कितना वेरिएबल्स है, वन टू वेरिएबल्स, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में। लेकिन इस एक्सप्रेशन में क्या देखा, 2x - 3, सिर्फ वन वेरिएबल है। so it will be considered as linear equation in one variable, ठीक है, वन वेरिएबल इसको बोलेंगे, क्लियर है। जहाँ पे सिर्फ जो एक्सप्रेशन में लीनियर होना पड़ेगा, द एक्सप्रेशन शुड बी लीनियर एंड ऑल्सो हैज वन वेरिएबल ओनली, तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सबको, ओके। तो हम अभी पढ़ेंगे किस चीज का, पार्ट्स ऑफ अ इक्वेशन, सॉरी पार्ट्स ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है, पार्ट्स ऑफ एन क्या है, इक्वेशन, ठीक है, पार्ट्स ऑफ एन इक्वेशन। इक्वेशन का पार्ट क्या होता है, देखो पार्ट्स ऑफ एन इक्वेशन, इक्वेशन का पार्ट क्या, देखो कोई भी एक इक्वेशन मैंने ले लिया, देखो ये 2x - 3, so let's take the equation that is 2x - 3 equal 7, ठीक है, 2x - 3 equal 7, ठीक है। इसमें देखो, इसमें एक चीज क्या होता है, एक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए, एक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए यूनिट एंड इक्वलिटी साइन, ठीक है, इक्वलिटी साइन आपको दिखाई दे रहा है, तो इक्वलिटी साइन के लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। देखो द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट ऑफ द इक्वलिटी साइन इज द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। देखो इस साइड में एक एक्सप्रेशन है, इस साइड में एक एक्सप्रेशन है, अगर इक्वल के साथ हम लेते हैं ये बन जाते हैं इक्वेशन, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे द एक्सप्रेशन ऑन द, देखो द, ठीक है, द एक्सप्रेशन ऑन किधर है, ठीक है, एन एक्सप्रेशन और द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट ऑफ द, sorry, the expression on the left of the equality sign, so क्या बोलेंगे, is the left hand side, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, LHS। आप डेफिनेटली सुने होंगे LHS, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। एंड द एक्सप्रेशन ऑन द क्या होगा, राइट ऑफ द क्या होगा, इक्वलिटी साइन, इसको क्या बोलेंगे, इज द, ठीक है, क्या होगा, राइट हैंड साइड, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, RHS, ठीक है। ये दोनों चीज जो है आपको याद रखना है, ठीक है। सो पार्ट्स ऑफ इक्वेशन में मैंने बोला, क्या बोला कि इस पार्ट, ये आपको इक्वलिटी साइन दिखाई दे रहा है, तो इस साइड हो जाएंगे आपका लेफ्ट हैंड साइड,
यानी कि LHS, ठीक है। और इस साइड बन जाएंगे आपका राइट हैंड साइड, यानी कि ये RHS, ठीक है। तो जैसे कि पार्ट्स ऑफ इक्वेशन में क्या क्या आते हैं मैं बता रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, EQUALITY, इक्वलिटी, इसको बोलेंगे इक्वलिटी का सिंबल, इक्वलिटी का साइन। हो गया, समझ में आ गया। तो इसमें जाओगे, ये तो एक्चुअली इक्वेशन है ना, ये तो इक्वेशन आपको पता ही है, ठीक है। तो x, जो x आपको दिखाई दे रहा है ना, x आपको दिखाई दे रहा है, ये x जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, वेरिएबल, ठीक है। ये x को बोलेंगे हम वेरिएबल। और जो ये 7 दिखाई दे रहा है ना आपको, 3 and 7, 3 and 7 क्या बनेंगे, 3 and 7 क्या बनेंगे, ये बनेंगे कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है ना, नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ये बनते हैं आपका कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे मन ही मन कि ये दो नंबर को हम कांस्टेंट बोल रहे हैं, लेकिन इसको क्यों छोड़ा, ये भी तो नंबर है, इसको इसको मैंने क्यों छोड़ दी, है ना। तो देखो, ये अगर सिंगल रहेंगे तो बनेंगे कांस्टेंट, ठीक है। अगर कोई वेरिएबल के साथ ज्वाइन रहेंगे, इसको क्या बोलेंगे, को, क्या है ये, कोएफिशिएंट, ठीक है। अगर वेरिएबल के साथ कोई नंबर है, इसको बोलेंगे कोएफिशिएंट। अगर सिंगल सिंगल नंबर दिखाई दे रहा है, वो होता है कांस्टेंट। और ये बन गया आपका इक्वलिटी, ये बन गया आपका वेरिएबल, समझ में आ रहा है आपको, ये बन गया वेरिएबल, ओके। तो ये पूरा का पूरा को हम क्या बोलेंगे, ये पूरा का पूरा को हम क्या बोलेंगे, बताओ, इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन, क्लियर है, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन। और इस साइड, ये इक्वलिटी का इस साइड को हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जैसे मैंने बोला ही है। तो इसको बोलेंगे हम राइट हैंड साइड, क्लियर है। अभी हमारा इसका डाउट क्लियर हो गया। तो अभी हम जा सकते हैं, अभी हम जा सकते हैं एग्जैक्टली कहाँ जा सकते हैं, हम जा सकते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। चलो एक्सरसाइज का कुछ एक दो कर लेते हैं इस वीडियो में, ठीक है। एक्सरसाइज देखो 2.1 शुरू कर लेते हैं। अच्छा, 2.1 में तो पहला वाला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट, ठीक है। इसमें यहाँ ही डाल देता हूँ, एक्सरसाइज नंबर, सॉरी क्या है, 2.1, ठीक है, एक्सरसाइज 2.1, 2.1, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट। क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग, ठीक है, इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट, ठीक है। आपको करना क्या है, सॉल्व करना है, इक्वेशंस दिए जाएंगे, सॉल्व करना है, और साथ ही साथ करना क्या है, आपको चेक भी कर लेना है, ठीक है। ये यहाँ पे जब हम चेकिंग करेंगे, यहाँ पे हमको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बहुत ही ज़्यादा जरूरी होगा, ठीक है। चलो एक करके आपको दिखा देता हूँ। नंबर 1 क्या है, 3x इक्वल 2x प्लस 18, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने नहीं बोला ये क्या चीज़ है, अच्छा ओके, इसको इसको तो मैंने बताया ही नहीं। ये होगा आपका, ये जो भी है, प्लस है माइनस है, कुछ भी जो भी होगा ना, इसको बोलेंगे हम ऑपरेशन, ठीक है।
जो कोई भी प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन जो कोई भी होता है, ये होता है ऑपरेशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज। देख लो, अच्छे से देख लेना। ठीक है, देखो 3x इक्वल 2x प्लस 18। सो मैंने क्या बोला था, जो इक्वेशन जब सॉल्व करोगे तो क्या होना है, जितना भी वेरिएबल है लेफ्ट साइड में आना है, और साथ ही साथ क्या होना है, सिंगल वेरिएबल में रेस्ट्रिक्ट करना है। क्लियर है? तो चलो वही कर लेते हैं। एक ही लाइन में अगर दो इक्वल निकलते हैं तो पहले वाला में हम डालेंगे ये, इसको बोलते हैं इम्प्लाई। ठीक है, 3x को हम 3x ही रखेंगे, ये वेरिएबल के साथ जोड़ा हुआ ये नंबर लेफ्ट हैंड साइड में ही है, लेट इट बी इन इट्स ओन प्लेस। ठीक है, तो हम इधर देख पा रहे हैं, राइट हैंड साइड में देख पा रहे हैं कि 2x है प्लस 18 है, इसमें क्या है, वेरिएबल के साथ है। हम तुरंत इसको क्या करेंगे, इक्वलिटी का राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे उसको शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, राइट से इसको लेफ्ट तक शिफ्ट कर लेंगे। तो इसमें एक चीज गौर करना है आपको, देखो अगर इक्वल का राइट हैंड साइड में क्या है, अगर पॉजिटिव है यानी प्लस है, इधर लाओगे तो बन जाएंगे माइनस। ठीक है, अगर इक्वलिटी का राइट में क्या है, क्या है, माइनस है, इधर लाओगे बन जाएंगे प्लस। ठीक है, अगर इक्वलिटी के साइड क्या है, मल्टीप्लाई है, इस पार लेके आओगे बन जाएंगे डिवाइड। अगर इधर डिवाइड है, इस पार लेके जाओगे बन जाएंगे मल्टीप्लाई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना इसको। ठीक है, सिमिलरली अब क्या करोगे, उस टाइम मैंने क्या किया, इधर से इधर आ रहा था। ठीक है, सिमिलरली अगर इससे इधर जाओगे माइनस होगा तो इधर जाएगा प्लस, प्लस होगा इधर जाएगा माइनस, डिवाइड होगा इधर जाएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होगा उधर जाएगा डिवीजन। क्लियर है? अगर कुछ डाउट है तो जरूर पूछ लेना। ठीक है, तो चलो, जैसे कि 2x मैंने लिखा हुआ देखा है यहाँ पे, इसका आगे कोई भी साइन नहीं है। कोई भी साइन नहीं का मतलब इट विल बी क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि प्लस। ये देखो प्लस इधर था, अगर मैं इक्वलिटी का लेफ्ट हैंड साइड पे लाता हूँ, ये क्या बन जाते हैं, माइनस। तो 2x बन जाएंगे इधर आते ही माइनस 2x। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, अभी देखो ये कांस्टेंट है, इसको राइट हैंड साइड में ही रहने देना। ठीक है, अभी डालो पुट इक्वलिटी साइन, तो अभी है 18। ठीक है, अभी देखो इसको करते हैं सॉल्व। कैसे करेंगे, 3x माइनस 2x, इसमें 3x में कितना x है, 3x है, 2x में कितना है, 2x है। ठीक है, यानी 3x से 2x माइनस करोगे कितना होगा, देखो 3x से 2x माइनस करोगे, देखो सिंपल सा, 3x से 2x माइनस करोगे, x तो x ही रहेंगे कॉमन, 3 से 1 2 जाएगा 1। एक्चुअली 1 इज नॉट रिटन, याद रखना, कोई कोई बच्चे क्या कर लेते हैं, 1 को भी लगा देते हैं, वो सरासर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 1 इज नॉट एक्चुअली रिटन। अगर आप x लिखते हो इसका मतलब होता है x कितना है, ओनली सिंगल x है। ठीक है, यानी कि 1x है। तो 3x माइनस 2x करोगे तो आएगा x, इसमें और एक यहाँ पे है ना, और एक वो फॉलो करना पड़ेगा नियम। वो है क्या, देखो यहाँ से यहाँ मैंने माइनस कर ली, माइनस करने पर मुझे x मिला, तो यहाँ पे कुछ सिंबल आना चाहिए। क्या सिंबल आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा, क्या आएगा, तो ये डिपेंड करता है। ऊपर देखो, ऊपर 2x है, इधर 3x है, कौन सा बड़ा है, तो मुझे पता चल गया कि ये क्या बड़ा है, 3x बड़ा है। जो बड़ा होगा ना, जो बड़ा होगा, बड़ा के साथ जो सिंबल रहेगा, जो साइन रहेगा ना, वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो बड़ा जो है ना, इसमें मैंने देखा कुछ साइन नहीं है यानी पॉजिटिव है, तो एक्स के साथ भी पॉजिटिव साइन ही आएंगे, जो कि हमने लिखना नहीं है। ठीक है, इक्वल डालते हैं 18। तो x का वैल्यू क्या निकला, x का वैल्यू निकला यहाँ पे 18। क्लियर है? अभी ये आंसर खत्म हो गया क्या, यहाँ पे आंसर अभी तक खत्म नहीं हुआ, मैंने सिर्फ क्या किया, इक्वेशन को मैंने सिर्फ सॉल्व किया। अभी क्या बाकी है, चेक योर रिजल्ट बोला गया ना, रिजल्ट को चेक करना है। ठीक है, सो फॉर रिजल्ट हम क्या करेंगे, अभी चेकिंग करेंगे ना। अभी यहाँ पे आप लिख सकते हो चेकिंग। ठीक है, चेकिंग लिख लिया,
तो दूसरा बच्चा कोई बिना लिखे भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने यहाँ पे चेकिंग डाल दिया, आप लोग डाल सकते हो। अगर आपको नहीं डालना है आप बिना डाल के भी लिख सकते हो, ठीक है। क्या करना है, अभी जो मैंने जैसे बोला था ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जरूरी है यहाँ पे। ये देखो, अभी क्या करना है, अभी जो है ये देखा, ये एक्स का वैल्यू निकला यहाँ पे। हाँ, वैल्यू ऑफ एक्स इस क्या है 18। तो अभी क्या डालेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज क्या है, क्या है, क्या है एक्स का वैल्यू, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज एक्स इक्वल 18, वी गेट, ठीक है। हमें क्या मिलता है, देखो हमें क्या मिलता है, वैल्यू पुट करेंगे एक्स का, कहाँ पे करेंगे, इन द इक्वेशन। देखो ये इक्वेशन हम, ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन को तुरंत इधर लाएंगे। देखो 3x हो गया इक्वल 2x प्लस 18, क्लियर है। अभी हम करेंगे क्या, देख लो, अभी करेंगे x का वैल्यू पुट यहाँ पे, ठीक है। देखो 3 का 3 रख दिया, x 3 और x के बीच में कुछ है नहीं, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, याद रखना हर वक्त, ठीक है। देखो 3x मीन्स 3 इंटू एक्स है, याद रखना हर वक्त, ठीक है। 3 इंटू एक्स करोगे देन यू विल गेट 3x, ठीक है। यानी कि 3 के साथ 3x के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो x का वैल्यू बिठा देते, सिंपल सा बात है, ठीक है। 3 इंटू 18 इक्वल डाल देते हैं, 2 का 2 है, जैसे कि 3 इंटू एक्स 3x होता है, वैसे ही 2 इंटू एक्स होगा 2x। तो x का वैल्यू बिठाएंगे 18 प्लस 18, ठीक है। अभी देखो इसको मल्टीप्लाई कर देते, 3 8 जा 24, 4 3 24, 2 in hand, 3 on the 3 and 2 makes 5, क्या होता है 54, इक्वल डालते हैं। इसमें देखो ये एक ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, एक है एडिशन। तो आपको तो पहले भी बताया मैंने, BODMAS, पहले ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट का कर लेंगे, जो कोई भी होता है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अगर एडिशन पहले कर लेते हो तो गलत हो जाएगा, पहले क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। 2 8 जा 6 in 6, 1 in hand, 2 1 जा 2 and 1 make 3, क्या होता है 36 प्लस 18, ठीक है। लेट इट बी द सेम 54 इक्वल, देखो 36 प्लस 18 करोगे, 6 प्लस 8 कितना बनेगा 14, 4 1 in hand, 3 and 1 4, 4 and 1 5। तो आपने क्या देखा, 54 इक्वल 54, दैट मीन्स ये किसका था जगह, ये था LHS, ठीक है। देखो LHS इक्वल, ये किसका था RHS, ठीक है। यानी कि LHS इक्वल RHS, जब LHS इक्वल RHS होगा, जब LHS और RHS इक्वल होगा तो ये बन जाएगा टोटली करेक्ट, ये सॉल्यूशन बनेगा टोटली करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप दे सकते हो प्रूव्ड, क्लियर है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रूफ, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए आपको जाना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कल तक मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा मेरा वीडियो का, ठीक है। कंटिन्यू करते रहेगा मेरे वीडियो पे, सारा का सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ पोर्शन में आपको प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, आप डेफिनेटली मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। मैं डेफिनेटली इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर इस वीडियो में आपको कुछ डाउट है, ये भी पूछ लेना, कमेंट सेक्शन खाली है आपके